महारानी जी, महारानी जी कहाँ चली गई? माँ, माँ कहाँ हो आप? दासी, महारानी कहाँ है? हमें नहीं पता महारानी जी, जब हम यहाँ आए तो सब कुछ जल रहा था। हमने जल्दी जल्दी आग बुझाई, लेकिन महारानी कहीं नहीं दिखी। फिर माँ कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। माँ, माँ, आप ठीक तो है ना? आपको पता नहीं मैं कितनी डर गई थी। तुमसे अधिक तो मैं डर गई थी तुम्हारे लिए देवसेना। मुझे क्या हुआ? देखो महिषा ने क्या कर दिया, पूरे कक्ष को जला दिया और पागलों की तरह बस देवसेना 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 बोले जा रहा था। मैं तो डर गई थी कि कहीं उसने तुम्हें मार तो नहीं दिया। उसने मुझे नहीं, मैंने उसे मार दिया। महिषा मर गया माँ। मैं ये भूल गई थी कि महिषा जैसे शत्रु यदि इस महल में आए तो देवसेना भी है उसका मुकाबला करने के लिए। हाँ माँ, जब तक देवसेना है तब तक इस द्रविड़ राज्य पर किसी की भी बुरी दृष्टि नहीं पड़ सकती, चाहे वो अपना हो या पराया। माँ, एक बात बताना तो भूल ही गई थी। क्या? हाउ माँ ने हम दोनों को बुलाया है। हाउ माँ ने? हम दोनों को एक साथ? हाँ। क्यों? ये मैं भी नहीं जानती, वहां जाकर पता लगेगा। चलिए जल्दी। ये सब पानी कहाँ से आया? माँ, बाहर इतना बड़ा तूफान आया है, इतनी घोर वर्षा, शायद बाहर का तूफान अंदर आ गया हो। अच्छा। अरे ये क्या हो गया? ये क्या हो रहा है देवसेना? वही जो आपने मेरी माँ के साथ किया है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, रानी पद्माविजा। मासी, हाँ मासी, मैं आपकी असलियत जान गई हूँ। आप मेरी माँ नहीं मासी हैं, मेरी सबसे बड़ी दुश्मन। पिताजी, आप यहीं इसी कक्ष में रुकेगा, बाहर मत जाइए, मैं अभी आई। देवसेना, तुम्हारी माँ। हाँ मैं जानती हूँ, महिषा ने माँ को उन्हीं के ही कक्ष में अग्नि में झुलसने के लिए छोड़ दिया है। नहीं, जो अग्नि में झुलस रही है वो तुम्हारी माँ नहीं, मासी है। क्या? तो फिर माँ कहाँ है? वही जहां तुम्हारी मासी ने उसे कैद करके रखा है, एक आईने में। ये सब कुछ पद्माविजा और महिषा का किया धरा है। अब वो तुम्हें भी मार देना चाहती है। तुम्हारी मासी पद्माविजा अपना भेष बदलकर तुम्हारी माँ संभाविजा बनकर इस राज पे राज कर रही है। बेटी, वो बहुत बड़ी तांत्रिका है। यहाँ आपका कोई जादू, कोई शक्ति काम नहीं करेगा। हाहुमा ने इस कक्ष को आपके जादू से मुक्त कर दिया है। बताइए, मेरी माँ कहाँ है? बताइए, वरना मैं आपको वरना मुझे मार दोगे? मुझे मार दोगे? मारो, मैं मर जाऊंगी तो तुम्हें कौन बताएगा तुम्हारी माँ कहाँ है? हाँ? मेरी माँ किसी आईने में है। हाँ, देख लो ना, सारे आईने में देख लो। इस राज्य के, इस राजमहल के सारे आईने में जाके देख लो, कहीं ना कहीं तो तुम्हारी माँ दिखेगी। और अगर ना भी दिखे ना, मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी तुम्हारी माँ कहाँ है। आप चाहे मुझे बताएं या नहीं, मैं मेरी माँ को आपके चंगुल से बचा कर ही रहूंगी। ये एक बेटी का वादा है अपनी माँ से।
राजकुमारी, सूरज ढलने वाला है और सूरज ढलते ही हाउमा के कक्ष में आपकी और हाउमा की शक्तियां कम हो जाएंगी। इससे पहले कि सूरज ढले आप पद्मा विजा के अंत का कोई उपाय सोचिए। नहीं, मैं उनका अंत नहीं कर सकती जलदेव। उन्होंने आपकी माँ की पूरी जिंदगी एक आईने में कैद करके रख दी, इसीलिए तो उन्हें नहीं मार सकती। उन्होंने माँ को किसी आईने में कैद कर रखा है और अभी तक नहीं बताया कि वो आईना कौन सा है। यदि मैं उनको मार देती तो उनके साथ साथ ये राज भी हमेशा के लिए मिट जाता। सूरज ढलते ही वो आजाद हो जाएंगी, पर सीधे वही जाएंगी जहां मेरी माँ है और उनके पीछे पीछे माँ की एक बेटी माँ तक पहुंच जाएगी। आज सूर्यास्त के बाद ही मेरी माँ के लिए एक नया सूर्योदय होगा। ये क्या हो गया? ये जल की बेड़ियां अपने आप गिर गई? ये तो चमत्कार हो गया। कोई है यहाँ पर? देवसेना ने कहा था मेरी कोई शक्ति यहाँ नहीं चलेगी, लेकिन ये फिर कैसे? लेकिन जैसे भी है, अब मैं आजाद हूं। मुझे जल्दी से अपने गुरुजी के पास जाना है। कहाँ गई वो? अभी तो यही थी। ओम ह्रीम क्रीम क्लीम कालेश्वर स्वाहा। ओम ह्रीम क्रीम क्लीम स्वाहा। ओम कालेश्वर फट स्वाहा। ओम ध्यान से सुनिए, मंत्रों की आवाज आ रही है। काल काल कालेश्वराय स्वाहा। इस तरफ से। ओम ह्रीम क्रीम क्लीम कालेश्वराय स्वाहा। अब समय आ गया है हवन की अग्नि में इसकी आहुति देने का। इसके विनाश होते ही संभवतः सदियों तक आईने की दुनिया में कैद हो जाएगी। मेरी माँ कहाँ है? बताओ, मेरी माँ कहाँ है? मुझे बचा लो बेटी। माँ, मुझे बचा लो बेटी। माँ के पास जाना है? नहीं जा सकती। माँ को बचाने तुम यहाँ आ तो गई देवसेना, लेकिन जा नहीं पाओगी। ना तुम और ना तुम्हारी माँ। देवसेना, 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 उठो देवसेना। मुझे मारने आई थी। देवसेना, उठो देवसेना, उठो। आज वो शुभ दिन आ गया है जब मेरे पूर्वजों का सपना पूरा होगा। जिस लक्ष्य को लेकर
हमने इस अमरावती नगर की स्थापना की थी, वो लक्ष्य पूरा होगा। जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी कई पीढ़ियों ने बलिदान दिए, अब वो लक्ष्य पूरा होगा। मैंने द्रविड़ राज्य के राज सिंहासन के नीचे सिंह चिन्ह की स्थापना कर दी है और द्रविड़ राज्य की सारी शक्तियां कमजोर हो गई हैं। अब समय आ गया है आर्य राज्य की सेना को ले जाकर द्रविड़ राज्य पर आक्रमण करने का और द्रविड़ राज्य को हराकर भारतवर्ष की समस्त भूमि पर आर्य राज्य की स्थापना करने का। मैंने द्रविड़ राज्य के राज सिंहासन के नीचे सिंह चिन्ह की स्थापना कर दी थी, तो फिर ये पावन स्तूप क्यों हिला? ये सिंह चिन्ह इस मूर्ख मरण के पास? वीरसेना, उठो, उठो, वीरसेना, उठो। माँ, मैं आपके पास आ गई। ये मेरा सौभाग्य है, पर यहाँ आकर भी आपको मुक्त नहीं कर पाई। ये मेरा दुर्भाग्य है। मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे क्षमा कर दो। मैं आपकी वीर बेटी नहीं बन सकी। नहीं 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 वीरसेना, नहीं। तुम वो बेटी हो जिसे हर माँ को गर्व होगा। तुम छोटी सी थी, तुम्हारी मासी ने मुझे कैद कर दिया, लेकिन तब से आज तक मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ। सिर्फ इस बात का है कि मैं तुम्हारी परवरिश नहीं कर सकी, लेकिन विश्वास है कि तुम मेरी पैदाइश हो, मेरा रक्त रंग लाएगा। और लाया, तुमने अपने पिता को बचा लिया। माँ, मुझे आपका आशीर्वाद मिल गया। अब आपके आशीर्वाद की शक्ति और महिषी माँ की भक्ति से मैं हम दोनों को यहाँ से बाहर निकाल लूंगी। नहीं निकल सकोगी देवसेना। मैं बरसों से प्रयत्न कर रही हूँ, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता है माँ। हाँ हूँ माँ, हाँ हूँ माँ। देवसेना, ये सब कैसे हुआ? मैं सब बताती हूँ। हाँ हूँ माँ, आप पहले हमें इस आईने से बाहर निकालिए। ये कैसी माया है? मेरी मायावी शक्ति ने इसे आजाद कर दिया, पर मेरी शक्ति का प्रभाव इस आईने पे नहीं। क्योंकि आईने की दुनिया बहुत अलग है। अब केवल एक ही है जो इस आईने की दुनिया की मायावी शक्ति को तोड़ सकता है। गुरुदेव, गुरुदेव का वो सिंह चिन्ह। सिंह चिन्ह? ये सही कह रहा है। मेखला के सर में वो सिंह चिन्ह था जब वो मेरे कमरे में आई थी और आईने में दरार आई थी। उस समय मैं ये समझ नहीं सकी कि आईने में दरार कैसे आई, वो कौन सी शक्ति थी।
लेकिन अब मैं समझ गई, वो शक्ति वो सिंह चिन्ह ही था। मैं वो सिंह चिन्ह लेकर आता हूं। सुनो, एक काम करो, ये लेके जाओ और इसको हाट में जाके बेच दो। उससे जो सिक्के मिलेंगे ना, उससे मेरे लिए एक नया दास लेकर आओ। मुझसे काम नहीं होता। हाँ, मैं बहुत नाजुक हूं ना। लाता। और सुनो, हट्टा कट्टा मोटा दास लाना, हाँ, जो घर के सारे काम कर दे, मेरे हाथ पैर भी दबा दिया करे कभी कभी। जाता। और सुनो सुनो, क्या है? मेरे लिए ना ताजे ताजे फल भी लेकर आना। मेरी ये त्वचा तरोताजी रहनी चाहिए ना। हाँ, लाता हूँ नहीं, अभी लेकर आओ। और सुनो, दाल, फल, चूड़ियाँ, बिंदियाँ, वस्त्र सब लेकर आओ। जहर ले आओ थोड़ा सा तुम्हारे लिए। जल्दी जाओ, वरना तुमको ही हम हाट में ले जाके ना बेच डालेंगे। क्षमा क्षमा दास, क्षमा। गलती को नहीं, क्षमा स्वामी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तो तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम बड़े शक्तिशाली हो, फिर भी तुम्हें अपना दास बना लिया। मुझे मारना मत, माफ कर दो, माफ कर। एक काम करो, ये तुम ले लो, तुम्हारा ही है, तुम रख लो इसको, मुझे मत मारना। गुरुदेव, गुरुदेव, वो सिंह का चिन्ह मुझे दे दीजिए। देवसेना और उनकी मां संकट में, मुझे उनकी जान बचानी है। किसे बचाना चाहते हो जलदेव? शत्रु को? तुम भूल रहे हो तुम मार्य राज का रक्त हो। शत्रुओं का रक्त बहाना है तुम्हें, उन्हें बचाना नहीं है। कोई किसी का शत्रु नहीं होता। ये शत्रुता, ये मित्रता, ये सब हमने बनाई हुई है और हम ही इसे मिटाएंगे। पर वार से नहीं, प्यार से, प्रतिष्ठा से। जलदेव, तुम द्रविड़ राज्य की प्रतिष्ठा के लिए तुम मार्य राज्य के प्रति अपनी निष्ठा भूल गए हो। मैं कुछ नहीं भूला हूं, मैं अपनी निष्ठा नहीं भूला हूं। युद्ध करके रक्त बहा के तो कोई भी जीत सकता है। असली योद्धा वो होता है जो प्रेम से जीता। गुरुदेव, अब समय आ गया है कि दोनों राज्यों को एक कर दिया जाए। सही कहा तुमने जलदेव, अब समय आ गया है कि हम दोनों राज्यों को एक कर दें। द्रविड़ राज्य को हराकर आर्य द्रविड़ राज पर शासन करेंगे। नहीं गुरुदेव, शासन तो केवल एक ही करेगा, प्रेम। लाइए, ये सिंह चिन्ह मुझे दे दीजिए। यदि सिंह चिन्ह प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें अपने गुरु का वध करना होगा। वार करो मुझ पर। वार करो मुझ पर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।